गणित विषय को बिल्कुल बेसिक से और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में रेलगाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न लगाए थे और उसमें चाल, समय और दूरी से संबंधित थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा था। आज हमें उसी के आगे रेलगाड़ी के मिश्रित प्रश्न लगाना है और इससे संबंधित हमारी जो शॉर्ट ट्रिक होती है उस शॉर्ट ट्रिक को भी सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें हमें रेलगाड़ी की मिश्रित क्वेश्चन को लगाना है। जो प्रश्न हम लोगों ने कल लगाए थे उसी के आगे हमें आज स्टार्ट करना है। तो कल अगर आपने वीडियो देखी है, उसको समझा है, तो उसी के आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके आप देख सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो मिश्रित क्वेश्चन में पहले हमारा थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये है मिश्रित क्वेश्चन के लिए कि हमारी ऐसे प्रश्नों में दो कंडीशन दिया रहता है। रेलगाड़ी के बारे में लिखा रहेगा, रेलगाड़ी हो सकता है पहले किसी पेड़ को पार कर रही हो, जिसको पार करने में 2 सेकंड, 5 सेकंड या 6 सेकंड का समय दिया गया हो। फिर रेलगाड़ी किसी पुल को पार कर रही हो या सुरंग को पार कर रही हो या फिर आपका किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो। यानी कि आपके प्रश्न में दो कंडीशन दिया रहेगा। पहले कंडीशन में रेलगाड़ी किसी पेड़ को पार करेगी या पुल को पार करेगी या सुरंग को पार करेगी। देन दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी किसी पेड़ या पुल या सुरंग को ही पार करेगी। यानी कि प्रश्न में जो आपकी दो कंडीशन दिया रहता है, तो दोनों कंडीशनों के लिए हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब इस चीज को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि चाल, समय और दूरी में आपके तीन चीजें ही होती हैं। चाल होता है, समय होता है और दूरी होता है। ये तीन चीजें होती हैं। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, तीन चीज के बारे में ही हमें चर्चा करनी है प्रत्येक प्रश्न में। तो ऐसे प्रश्न जिसमें दो कंडीशन दिया रहेगा, उसमें आप ध्यान से देखिए, या तो आपकी दोनों कंडीशन में चाल बराबर होगी, या फिर दोनों कंडीशन में समय बराबर होगा, या फिर दोनों कंडीशन में आपकी दूरी बराबर होगी। जो चीज दोनों कंडीशनों में बराबर होगी उसे हम बराबर कर देंगे। यानी कि दोनों परिस्थितियों में जो आपका प्रश्न होगा उसमें दो परिस्थिति दे रहेगी, दो कंडीशन दिया रहेगा। उन दोनों कंडीशन में या तो चाल बराबर होगी, या समय बराबर होगा, या दूरी बराबर होगी। जो चीज बराबर होगी उसी को हम लोग बराबर कर देंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अधिकांश प्रश्नों में आज हमें जो सॉल्व करना है उसमें चाल ही बराबर है। अगले वीडियो में हम लोग समय और दूरी जिसमें बराबर होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए हमें क्वेश्चन पर जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास आ चुका है, इसको आप पढ़ लीजिए और इसको आप समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा गया है, ये अभी कलर चेंज नहीं हुआ है, हाँ, प्रश्न में लिखा गया है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई दी गई 150 मीटर, 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है और 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी, यही निकालना है। क्लियर? तो कहने का मतलब है, एक बार प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितना लंबी है, 150 मीटर लंबी है, वो धीरे धीरे चल रही है। उसको क्या मिलेगा? पुल मिलेगा। पुल कितना लंबा है? 500 मीटर लंबा है। ठीक है, इसको ये पार कर जाएगी, कितना समय लेगी? 30 सेकंड का समय लेगी। फिर वही रेलगाड़ी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पर उसे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 370 मीटर लंबा है। इस 370 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी रेलगाड़ी, यही हमें निकालना है। अब ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। यहां तक आपकी पहली कंडीशन है जब रेलगाड़ी पुल को पार करती है, और यहां से आपकी दूसरी कंडीशन है जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में पुल को पार करना है, दूसरी कंडीशन में हमें प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो यहाँ पर हमने बताया था अभी कि आपको दो कंडीशन मिलेगी, यहाँ पर आपको दो परिस्थितियां मिल चुकी हैं। अब दोनों परिस्थितियों में देखिए आपकी कौन सी चीज बराबर है, यानी कॉमन सेंस का यूज करिए कि एक रेलगाड़ी जा रही है, पहले पुल को पार कर रही है, उसके बाद प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो कौन सी कंडीशन दोनों में बराबर है? एक ही रेलगाड़ी है और एक ही रेलगाड़ी चल रही है, यानी कि दोनों कंडीशनों के लिए हमारी स्पीड बराबर है। क्लियर? एक ही रेलगाड़ी की चाल दोनों कंडीशनों में बराबर है, क्योंकि चाल के बारे में किसी प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो पहले कंडीशन के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे। दूसरे कंडीशन के लिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी dy/t पहले कंडीशन के लिए और dy/t दूसरे कंडीशन के लिए लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई हमें 150 दिया ही गया है। तो अब पहले कंडीशन के लिए चाल निकालते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है आपको पता होना चाहिए कि जब रेलगाड़ी पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और
पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाती हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 150 और यहाँ हो जाएगा आपका 500। और कितना समय लग रहा है, ये आपका 30 सेकंड का समय लेती हैं। दूरी बटे समय ये हो गया, ये पहली कंडीशन के लिए हो गया। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर तो चलेगी ही। अपनी लंबाई कितनी है, 150 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 370 मीटर। इतना चलेगा ही, इतना चलने में उसे समय कितना लगेगा, समय को हम लोग टी मान लेते हैं। इसी टी का मान हमें निकालना है। तो जो आपको इतनी डिटेल में समझा रहे थे उसका यही मतलब होता है, इन दोनों कंडीशन में चाल हमारी बराबर है, इसलिए दोनों कंडीशनों के लिए हमने चाल को बराबर कर दिया है। हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 650 हो जाएगा, नीचे कितना रहेगा, 30 रहेगा। इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 470 हो जाएगा और 5 जोड़ेंगे तो 520 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ नीचे टी रहेगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे हम लोग किससे कैंसिल करते हैं, 3 से। चलिए 3 से कर देते हैं, ये 3 से नहीं होगा, इसको कैंसिल करते हैं, 13 से कैंसिल करते हैं। तो 13 चौके 52, यहाँ 40 रहेगा और 13 पचे 65। ठीक है, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 अट्ठे 40 और यहाँ 3, ये 3 कटा नहीं है, 3 अभी बचा है। 3 का इस 8 में 3 गुणा करेंगे, टी को 3 गुणा करके इधर भेज देते हैं तो टी बराबर हो गया 8 का 3 गुणा करेंगे तो 8 3 24, यानी कि 24 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 24 सेकंड ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही रहेगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आया है, कितना निकल के आया है, 24 सेकंड हमारा आंसर निकल के आया है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने एक ही कॉन्सेप्ट लगाया है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, 2 कंडीशन आपकी दी रहेगी, उन दोनों कंडीशन में जो चीज बराबर होगी उसको आप बराबर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न को हम लोग मौखिक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मौखिक अब इसको नहीं सॉल्व करते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को मौखिक सॉल्व करते हैं और फिर आप समझ जाएंगे। तो जब आप समझ जाएंगे तो इस प्रश्न को भी पीछे लौटकर आप मौखिक सॉल्व कर सकते हैं। तो ओरली हम लोग सॉल्व अगले प्रश्न में करते हैं, या फिर चलिए यहीं पर देख लेते हैं, या चलो आगे ही करते हैं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक रेल, हाँ अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। अब इसको हम लोग 2 तरीके से करेंगे, एक तो अपना जो तरीका है उस तरीके से, और दूसरा हमारा मौखिक प्रश्नों को करने का तरीका होता है, उस तरीके से भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न को पहले आराम से देखते हैं। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो एक रेलगाड़ी है, वहां प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा है, उसे 8 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और यही रेलगाड़ी 264 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है उसे 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हुई ये बताना है। तो रेलगाड़ी एक ही है, यानी कि उसकी चाल हमारी एक ही है, तो चाल बराबर है तो स्पीड बराबर हम लोग स्पीड करना है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में कौन सी है, पहले कंडीशन आपकी यहाँ तक है, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को पार कर रही है। तो आदमी को पार करते समय हमें आदमी की कोई लंबाई तो होती नहीं है, हमें सिर्फ रेलगाड़ी की ही लंबाई लेना है। और रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग कितना मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं, जो कि हमें निकालना है। तो रेलगाड़ी जब आदमी को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय यानी dy/t का फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले की चाल कितनी होगी, जितना दूरी चलेगा, दूरी कितना चलेगा, रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। और समय कितना दिया है, समय आपका 8 सेकंड दिया गया है। दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी ही, और 264 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म है, इसकी भी लंबाई को पार करेगा। और समय कितना दिया है आपका, 20 सेकंड दिया है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। 5 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 2 का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 5। सॉरी, 2 इधर आके 5 में से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 528। x का इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 22 और 3 7 21 और 6 बचेगा, 3 6 18, यानी 176 आपका आंसर आ जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 176 मीटर है। ठीक है, अब ये हमने अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर निकाल दिया है। अब हमने बताया था कि ऐसे सारे प्रश्नों को आप मौखिक भी हल कर सकते हैं। मौखिक कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसको भी आप मौखिक सॉल्व कर सकते थे। कैसे करेंगे, चलिए उसके लिए कुछ समझना है, पहले समझ लेते हैं।
ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसी प्रश्न को अगर मौखिक सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे वही हमें समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करेगी। तो जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है तो आदमी की कोई लंबाई तो होती नहीं है, यानी कि रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। अपनी लंबाई हमने उसे x माना है और कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड का समय लग रहा है। क्लियर। दूसरी कंडीशन, तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो चलेगी ही, अपनी लंबाई जो होगा वो तो चलेगा ही, और 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है इसको भी चलेगा। और ऐसी कंडीशन में कितना समय लगता है, 20 सेकंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाना है। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करने में 8 सेकंड का समय लगती है। तो यहाँ पर इस 20 सेकंड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि 20 सेकंड में जो 8 सेकंड का समय होगा, 20 सेकंड में जो 8 सेकंड का समय होगा उसमें रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, क्योंकि पहली कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करने में 8 सेकंड का समय लगती है। तो 20 सेकंड में जब 8 सेकंड उसने अपनी लंबाई को पार करने में ले लिया तो बाकी का बचेगा कितना, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में सिर्फ वो कितना जाएगी, 264 मीटर जाएगी। तो यहाँ पर कॉमन सेंस क्या यूज करना है कि 264 मीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड का समय लग रहा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि रेलगाड़ी 8 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी, कितनी दूरी जाएगी, यही रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। 8 सेकंड में अगर हमें पता चल जाए कि रेलगाड़ी कितनी दूरी जा रही है तो हम इसकी लंबाई को निकाल सकते हैं। तो हम लोग चूंकि इसलिए के सवाल से कर लेते हैं, चूंकि इसलिए कक्षा 4 में सिखाया जाता है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो इसका भी दूसरा मेथड भी बता देते हैं। करना क्या है, मान चूंकि ये चूंकि का निशान होता है 12 सेकंड, 12 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी जा रही है, ये देखिए यहाँ पर समीकरण से समझ में आ चुका है कि 264 मीटर जा रही है, ठीक है। इसलिए 8 सेकंड में कितने जाएगी, 8 सेकंड की अगर हमें दूरी पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए 8 का 264 में, 8 का 264 में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और ये 12 संख्या आती है नीचे, 12 जो यहाँ होती है ये कहाँ होती है, नीचे। इसको सॉल्व करेंगे फिर भी आपका आंसर 176 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में किया है या अनुपात वाले सवालों में किया है। कैसे, उस दूसरा तरीका भी सीख सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है, देखिए अब जो निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। कितना निकालना है, 264 मीटर। 264 मीटर हमें मीटर में वैल्यू चाहिए, हमें दूरी चाहिए ना, तो मीटर में चाहिए, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। 264 मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 8 सेकंड में कितना जाएगा, तो जो निकालना होता है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। ये अपना पुराना कॉन्सेप्ट है। क्लियर। पुराना कॉन्सेप्ट क्या है, 264 मीटर आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी, तो 264 मीटर को ऊपर लिखिए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, तो 12 सेकंड हमारा नीचे रहेगा। और जो निकालना होता है यानी 8 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी ये निकालना होता है, तो इसके हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर 176 मीटर ही आ जाएगा। तो यानी कि 3 मेथड है आपके, ये सिर्फ समझाने के लिए ही उपयोग किया गया है। आप यहीं से समझ सकते हैं कितना समय में कितना ज्यादा है, यहाँ पर मीटर में कितना ज्यादा है, डायरेक्ट आप यहीं से निकाल सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें नीचे वाली समझाने के लिए ही लिखी गई हैं, और ये अपना पुराना मेथड है, ठीक है। यूनिवर्सल मेथड है, कभी नहीं फेल होने वाला है। कौन सा, ये पहला वाला जो मेथड सॉल्व किया गया है ये वाला। इसमें क्या करना है, जो चीज दोनों परिस्थितियों में बराबर हो, यानी इस चाल हमारी बराबर थी उसको हमने बराबर करके आंसर निकाल लिया है। और ये मौखिक मेथड है। मौखिक अभी समझने में आपको ज्यादा समय लगा है, जब आपको समझ जाएंगे तो बस आप थोड़ा मतलब आपको बस इतना ही लिखना है, ये सिर्फ 3 लाइनें लिखनी है। 264 12 सेकंड के बराबर है, तो 8 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी यही हमें निकालना है। तो ये सब समझने के लिए था। आगे बढ़ते हैं, इसमें समय व्यर्थ नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ चुके हैं प्रश्न को। अब हम लोग 2 तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका है अपना, जो चीज बराबर होगी यानी दोनों कंडीशन में उसे बराबर करना है, और दूसरा तरीका है मौखिक। तो दोनों कंडीशन से यानी दोनों तरीके से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंभे को 60 सेकंड में पार करती है। तो 60 सेकंड में पार कर रही है बिजली के खंभे को। रेलगाड़ी आगे बढ़ती है, वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसे 28 सेकंड में पार करती है। और आगे प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दिया गया है 390,
तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो एक ही रेलगाड़ी है जो चल रही है लगातार, यानी कि दोनों कंडीशन में आपकी स्पीड बराबर है। पहली कंडीशन की स्पीड और दूसरी कंडीशन की स्पीड बराबर है। स्पीड चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो पहली कंडीशन में जब जाएगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और हम रेलगाड़ी की लंबाई को क्या मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं। ये कुछ नहीं लिखा है, फालतू है। रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं। तो रेलगाड़ी जब बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के ही बराबर चलेगी। तो चाल बराबर होता है दूरी ऊपर लिख दिया, समय कितना है 7 सेकंड। ठीक है, अब आगे जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई को ही तो चलेगी ही, और 390 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसे भी पार करेगी। और समय कितना ले रहा है, 28 सेकंड का समय लग रहा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट आपकी रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी। 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे कैंसिल आउट करते हैं, 7 चौक 28, 4 इधर हो जाएगा गुणा होके, तो 4x बराबर यहाँ बचा है x प्लस यहाँ है 390, x इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 390, और x का 3 का भाग कर देंगे तो 130, तो 130 मीटर, यानी कि x की वैल्यू आ रही है 130 मीटर। 130 मीटर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब इसको मौखिक करते हैं। मौखिक करने के लिए दूसरा मेथड भी यूज कर लेते हैं भाई, अपने तरीके से मौखिक भी कर लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं। अभी चूंकि समझ रहे हैं इसलिए चित्र बना रहे हैं, जब बातें समझ में आ जाएंगे तो चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो पहली कंडीशन में क्या करती है रेलगाड़ी, बिजली के खंभे को पार करती है। कितना समय लेती है, 7 सेकंड का समय लगती है। तो रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई पार करेगी, यानी कि हमने उस लंबाई को x मान लिया है। दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी लंबाई तो चलेगी ही, और 390 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी पार करेगी, और उसमें कितना समय लगती है, 28 सेकंड का समय लगती है। यानी कि 28 सेकंड में ये जो 7 सेकंड है, ये तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करने में इसने खर्च किया होगा। ठीक है, रेलगाड़ी x जो कि रेलगाड़ी की लंबाई माना है उसमें 7 सेकंड ले रही है, तो यहाँ पर भी तो रेलगाड़ी की लंबाई है, यानी इस x को कवर करने में उसने 7 सेकंड लिया होगा। तो 28 में 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 21। तो 21 सेकंड बचेगा। 21 सेकंड में उसने कितनी लंबाई तय की हो गई, 390 मीटर की लंबाई तय की हो गई। तो हमें समझना क्या है, हमें 390 मीटर को तय करने में 21 सेकंड लगेगा। यहाँ प्रश्न से आप ये मत समझिएगा कि 390 मीटर को तय करने में 28 सेकंड लगेगा, नहीं, 390 मीटर को तय करने में सिर्फ 21 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब आप चूंकि इसलिए से भी कर सकते हैं या अपने तरीके से भी प्रश्नों को कर सकते हैं। हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, और वास्तविक लंबाई इसी कंडीशन में देखिए कितना है, 390 मीटर हमारी वास्तविक लंबाई है। इसको तय करने में कितना समय लग रहा है, 21 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, जो हमें निकालना होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। निकालना क्या है, 7 सेकंड में ये कितनी दूरी चलेगी, तो 7 सेकंड वाला कितनी दूरी चलेगी, यानी 7 सेकंड से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये SEC लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऐसा तो है नहीं कोई नया आंसर आएगा, सॉल्व करने पर 130 मीटर ही आपका आंसर आएगा। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि ये सारी चीजें समझाने के लिए थी। आप डायरेक्ट यहां से घटा दीजिए, 28 में 7 घटा दीजिए तो कितना समय बचेगा, 21 सेकंड बचेगा। 21 सेकंड में 390 जाता है, 21 सेकंड में 390 जाता है, तो 7 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस प्रश्नों में लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि रेड कलर जो है बहुत ही ज्यादा डार्क लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म के खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। अब साधारण तरीके से अपने हिसाब से लगाइएगा। एक ही रेलगाड़ी है, पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, फिर आदमी को पार कर रही है, और रेलगाड़ी की लंबाई हमें नहीं दी गई है। रेलगाड़ी की जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई दी गई है 50 मीटर, कितना लग रहा है 14 सेकंड, और जब आदमी को पार कर रही है तो 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो साधारण तरीके से हम प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मौखिक वाले तरीके से करते हैं। साधारण तरीके से दोनों में चाल बराबर है, दो आपको कंडीशन दी गई है, दोनों में चाल बराबर है, तो आप इस प्रश्न को उस तरीके से लगा लीजिएगा। हम इसको साधारण तरीके से लगाते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लेते हैं, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको साफ साफ दिया गया है, 50 मीटर लिखा गया है, और इसको कितना समय लगता है, 14 सेकंड का समय लगता है। क्लियर। अब प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, तो जब आदमी को पार करेगी तो आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है, इसलिए रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। और कितना समय लगता है, 10 सेकंड का समय लगता है, यानी कि x को पार करने में, ये x को पार करने में
10 सेकंड का समय लगता है, x यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 10 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन पे फिर वापस आ जाते हैं। पहली कंडीशन में हमारे पास टोटल 14 सेकंड था, यानी कि 10 सेकंड तो सिर्फ उसने अपनी लंबाई को पार करने में लिया होगा। बाकी का कितना बचा? बाकी का आपका 4 सेकंड बचा। ठीक है, 4 सेकंड में वो 50 मीटर चली होगी। रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं, रेलगाड़ी की स्पीड देखिए क्या है, मौखिक आपका आंसर आ रहा है। रेलगाड़ी की स्पीड क्या है? 50 मीटर। 50 मीटर को चलने में उसने कितना समय लिया? 4 सेकंड। तो हमारी चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 50 मीटर चलने में कितना समय लग रहा है? 4 सेकंड। तो दूरी 50 मीटर, समय 4 सेकंड। आपका मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ चुका है स्पीड का। 1 मिनट। हाँ, तो आपका आंसर मीटर प्रति सेकंड में आ चुका है स्पीड में, लेकिन हमें मीटर प्रति सेकंड में नहीं चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए 5/18 का आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 10 बार कैंसिल आउट होगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ 9 बचेगा। 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे चित्र आपके समझाने के लिए बनाए गए थे। इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो यहीं पर आप मौखिक भी कर सकते हैं। ठीक है, मौखिक कैसे करेंगे? एक रेलगाड़ी जब पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी और 50 मीटर की लंबाई दोनों चलेगी, तो उसको 14 सेकंड लगेगा। और आदमी को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई चलेगी, यानी कि यहीं पर आप समय घटा दीजिए। समय कितना हुआ? 4 सेकंड। यहाँ पे 14 में से 10 घटा दीजिए, 4 सेकंड आ जाएगा। आपके मौखिक में है ना, तो यानी कि 4 सेकंड में वो 50 मीटर चल रही है, तो 50/4 कर देंगे तो रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी वो हमें तुरंत निकल के आ जाएगी। तो अगर आप बार बार प्रश्नों को करेंगे, 3, 4, 5 बार इस चैप्टर को करेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके मौखिक ही सॉल्व होने लगेंगे। और बाकी अपना पुराना वाला कंडीशन है, दूसरा जो तरीका है उससे आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है? स्पीड बराबर स्पीड। तो पहली कंडीशन में जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी स्पीड बराबर हम लोग क्या लिख रहे हैं? दूरी बटे 4 लिख रहे हैं। तो पहली कंडीशन में जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी चलेगी ही, 50 मीटर की दूरी और चलेगी। कितना समय लगेगा? हमारा 14 सेकंड का समय लगेगा। दूसरी कंडीशन में जब आदमी को पार करेगी तो सिर्फ अपनी दूरी चलेगी और कितना समय लगेगा? आपका 10 सेकंड समय लगेगा। तो इससे सिर्फ आपका क्या निकल के आ रहा है? इससे सिर्फ आपकी रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आएगी। जब रेलगाड़ी की लंबाई निकल आई तो यहाँ पर इस दूसरे वाले कंडीशन में ये आपको स्पीड निकालना है। जब रेलगाड़ी की लंबाई x निकल आए तो यहीं पर स्पीड बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटे 10 कर दीजिएगा तो आपकी चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ये हमने मौखिक तरीके से डायरेक्ट ही निकाला है। तो आप दोनों तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का हमारा ये प्रश्न भी है, इसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को तथा 300 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 10 सेकंड का और 25 सेकंड का समय लेती है। बहुत बढ़िया है। तो देखिए, एक जब रेलगाड़ी चलती है तो प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, उस आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लगती है और 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म है उसे पार करने में कितना समय लेती है? 25 सेकंड का समय लेती है। 25 सेकंड का समय लेती है तथा ठीक है, ये कंडीशन एक खत्म हो गई। ये 2 कंडीशन आपको दी गई है। फिर एक आगे तीसरी कंडीशन दी गई है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो पहले इसको साधारण तरीके से सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, फिर हम लोग इसको मौखिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे होंगे इतना बड़ा प्रश्न मौखिक तरीके से बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा? पहले इसको साधारण तरीके से सॉल्व करते हैं। क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है, वो अलग अलग कंडीशन में जा रही है, तो पहली कंडीशन के लिए स्पीड और दूसरी कंडीशन के लिए स्पीड ये दोनों हमारा बराबर होगा, क्योंकि एक ही रेलगाड़ी है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो जब आदमी को पार करेगी, हम यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लेते हैं, तो जब आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी दूरी के बराबर ही चलेगी और कितना समय लेगी? रेलगाड़ी को पार करने आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेगी। दूसरी कंडीशन में दूरी बटे 4 लिखना है, तो दूसरी कंडीशन में जब 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो चलेगी ही और 300 मीटर का प्लेटफॉर्म भी पार करेगी और समय कितना लेगी? ये 25 सेकंड का समय लेगी। यहां से हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 और 5 हम 25, 5 के इधर गुणा करेंगे त्रियक तो 5x हो जाएगा। 2 का त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ 2x और प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 600। 2 का इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 600
और x बराबर कितना आ जाएगा, 3 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 200। यानी कि रेलगाड़ी की हमें लंबाई निकल के आ गई है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ गई है। ये भी देखिए आपकी स्पीड है, ये x/10 जो लिखा है ये भी आपकी स्पीड है, ये x + 300/20 ये भी आपका स्पीड है। अब एक और कंडीशन दिया गया है, एक और कंडीशन में क्या दिया गया है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो इस कंडीशन में भी हमें स्पीड, क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड तो कोई बदल नहीं रही है, स्पीड बराबर स्पीड का ही फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो पहली वाली स्पीड हम आदमी वाली ले लेते हैं, ये आदमी वाला ले लेते हैं जो 10 सेकंड में पार कर रही है। और रेलगाड़ी की लंबाई निकल चुकी है, x का मान हम लोग निकाल चुके हैं 200। तो रेलगाड़ी जो अपनी लंबाई जो कि 200 मीटर की लंबाई है उसको पार करने में कितना समय ले रही है, 10 सेकंड का समय ले रही है। अब ये तीसरी वाली कंडीशन, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो जब रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी, अपनी लंबाई कितनी है 200 और प्लस 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो हो जाएगा कितना 400। इसको पार करने में कितना समय लेगी उसको हम लोग t मान लेते हैं। तो ये पहले कंडीशन की जो स्पीड है यानी कि दूरी बटे समय, और तीसरे कंडीशन की जो स्पीड है यानी कि दूरी बटे समय, दोनों को बराबर किया गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं किया गया है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, यहाँ हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा कितना 400 बटे t। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 20 हो जाएगा, t का 3 गुणा करेंगे तो t बराबर हो जाएगा कितना 20 सेकेंड। ठीक है, तो 20 सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रश्न में 2 बार आपको चाल को बराबर करके आंसर निकालना था, क्योंकि इसमें 2 नहीं बल्कि 3 कंडीशन दिया गया था। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग मौखिक कैसे सॉल्व करेंगे। कॉमन सेंस लगाते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो कॉमन सेंस लगाने के लिए चित्र पहले बना के समझा देते हैं, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो चित्र की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन में जब रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई की ही बराबर चलेगी और कितना समय लग रहा है 10 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर रही है और साथ साथ 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, ऐसी कंडीशन में कितना समय लग रहा है 25 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है, अब फिर समझिए अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय 10 सेकंड, यानी 25 सेकंड के अगर हम लोग टुकड़े करें तो यहाँ 10 सेकंड तो उसे अपनी लंबाई को ही पार करने में लग जाएगा, बाकी के 15 सेकंड उसे इस 300 मीटर को पार करने में लगेगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब तीसरी वाली कंडीशन चलते हैं जहां पर 200 लिखा गया है। जब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी रेलगाड़ी तो अपनी लंबाई x को तय करेगी ही और बाकी इस 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तय करेगी। ठीक है, इसको कितना समय लगेगा यही हमें निकालना है। तो हम लोग जान चुके हैं, ऊपर से निकाल चुके हैं कि ये जो 10 अपनी लंबाई को पार करने में कितना ले रहा है 10 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, यानी कि इसमें जो आंसर आएगा वो 10 सेकंड तो आएगा ही, क्लियर। और बाकी का इस 200 मीटर को पार करने में कितना समय लेगी यही निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाए। अब ये कहां से आएगा, ये यहां से आएगा, ये कहां से आएगा, यहां से आएगा। देखिए 300 मीटर को पार करने में कितना समय 15 सेकंड, तो 200 मीटर को पार करने में कितना समय यही हमें निकालना है। ठीक है, तो समय निकालना है, इसलिए हम लोग इसको पहले एक ब्रैकेट बना लेते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं, नहीं तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, अगर 300 मीटर को पार करने में 15 सेकंड का समय लग रहा है तो 200 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा यही हमें निकालना है। चूंकि इसलिए के सवाल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें चूंकि समय में आंसर चाहिए यानी कि 15 सेकंड हम लोग ऊपर लिखेंगे, जो निकालना होता है, जो वैल्यू में आंसर चाहिए होता है उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो 15 सेकंड ये वाला, ये है 15 सेकंड, ये 15 सेकंड ऊपर लिखा। 15 सेकंड पार करने में कितना मीटर लग रहा है 300 मीटर। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है 200 मीटर की, उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। तो यहीं से डायरेक्ट आपका आ जाएगा तो 200 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा। इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी से तरीके से भी आप कर सकते हैं। हमें करना क्या है एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर 15 सेकंड का समय 300 मीटर को पार करने में लगता है तो 200 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा, इसी को निकालना है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा जनरल तरीका है जो कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में अनुपात में लगाते रहते हैं, तो वहीं से हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है, वहीं से इसको सीखा है। ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेकंड। 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 10 सेकंड अब ये आंसर नहीं रहेगा, ये सिर्फ 200 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा 10 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, 10 सेकंड का इसने समय लिया।
तो टोटल 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? 10 इधर और 10 इधर, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 20 सेकंड। ठीक है, टोटल ही तो हमसे पूछा जाता है। रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और दोनों को पार करने में 10-10 सेकंड का समय लग रहा है, यानी टोटल 20 सेकंड का समय लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो दो तरीके हैं, मौखिक तरीका भी है। अब मौखिक तरीके में समझाना भी बहुत पड़ा है। जब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो यहीं पर प्रश्न से ही आप इसको निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ही लिखना है, 15 सेकंड बटे 300 गुणे 100, बस इतना 2 लाइन लिख के ही आंसर निकालना है 10 सेकंड, और 10 सेकंड पहले वाला यानी कि 20 सेकंड हमारा आंसर रहेगा। लेकिन ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, कम से कम 5-10 बार इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यही साधारण तरीका लगाइए, चाल बराबर चाल करके आंसर निकालते रहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको मौखिक हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि समय कुछ ज्यादा ही खर्च होता है। अपने साधारण तरीके से प्रश्न को करते हैं। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुलों को, तो 2 पुल हैं, पहला है 500 मीटर, दूसरा है 250 मीटर, पार करने में कितना समय ले रही है? 100 सेकंड का और 60 सेकंड का समय लेती है। पहले वाले को 100 सेकंड और दूसरे वाले को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, यानी कि रेलगाड़ी हमारी एक ही है, यानी कि दोनों की स्पीड, दोनों कंडीशन में स्पीड हमारी बराबर होगी। स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी पहली कंडीशन के लिए d/t का फार्मूला लगाना है और दूसरे कंडीशन के लिए d/t का फार्मूला लगाना है। रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। जब रेलगाड़ी 500 मीटर के पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी ही, और 500 मीटर लंबाई पुल वाली लंबाई उसी की पार करेगी। कितना समय लग रहा है? 100 सेकंड का समय लग रहा है। दूसरी कंडीशन में d/t का फार्मूला लगते हैं। तो जब रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी ही, और 250 मीटर की लंबाई और चलेगी। ठीक है, कितना समय लग रहा है? 60 सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 5 से, इसे 2 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 3 बार और ये यहाँ हो गया 5 बार। गुणा करते हैं, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो गुणा करते हैं, ये 3x हो जाएगा और 5 3 15, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 1500 बराबर 5 गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, सॉरी यहाँ पर प्लस का निशान रहेगा, बराबर का नहीं रहेगा, आपका 1250 हो जाएगा। क्लियर? ये 2x 5x के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी 3x 5x के पास जाएगा तो हो जाएगा 2x, और ये कहाँ जाएगा? ये इसके पास जाएगा तो हो जाएगा 250। इसमें x का भाग कर देते हैं, सॉरी 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना? 125। तो 125 मीटर हमने रेलगाड़ी मानी, x हमने रेलगाड़ी मानी थी, और रेलगाड़ी की लंबाई निकल आई है 125। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? अब आप इस प्रश्न को चलिए मौखिक तरीके से भी समझा देते हैं। हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लेते हैं? रेलगाड़ी की लंबाई को x मान लेते हैं। ठीक है, और पहली कंडीशन में जो पुल को पार करेगी तो पुल को कितना पार करेगी? 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। टोटल कितना समय लग रहा है? 100 सेकंड का समय लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में जो रेलगाड़ी है अपनी लंबाई तो चलेगी ही x, और ये सिर्फ 250 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कितना समय लग रहा है? 60 सेकंड का समय लग रहा है। क्लियर? अब यहां से आप निकाल सकते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। रेलगाड़ी की लंबाई यहां पर नहीं निकल के आएगी, हाँ इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। डायरेक्ट आपकी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं निकल के आएगी, आपको पहले चाल निकल के आएगी। जब चाल आप निकाल लेंगे फिर आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकालना पड़ेगा। यानी कि जो मौखिक प्रश्न होता है उसमें भी कभी कभी इंसान फंस जाता है, उसमें वो लंबा मेथड लगता है। तो चलिए इसको हमने उठा लिया है तो इसको सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक का जो समय होगा वही समय यहां से यहां तक होगा। अभी हम घटा के नहीं निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए अंतर 100 सेकंड लग रहा है, यहां पर जो हमारा 60 सेकंड है, ये अंतर कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 40 सेकंड। 40 सेकंड का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि पहली कंडीशन में रेलगाड़ी 500 मीटर जा रही थी और दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी 250 मीटर जा रही थी। ये x तो दोनों कंडीशन में जाएगा ही, अभी तो इसकी चर्चा ही नहीं करनी है। तो ज्यादा कितना जा रहा है पहली कंडीशन में? 250 मीटर। 250 मीटर ज्यादा जाने के कारण हमारी जो समय एक्स्ट्रा 40 सेकंड है वो हमें एक्स्ट्रा लग रहा था। तो यहां से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं रेलगाड़ी की कि 250 मीटर अगर पहली कंडीशन में हम लोग ज्यादा जा रहे हैं तो समय कितना खर्च हो रहा है? 40 सेकंड का समय खर्च हो रहा है। तो ये हमारी रेलगाड़ी की चाल निकल आई 250/40 मीटर प्रति सेकंड।
लेकिन हमें चाल नहीं निकालना है, हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो अब इसमें से किसी भी, ये आपकी, इसको पहले लाइन खींच लेते हैं हम लोग। D बराबर S इंटू टी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी कंडीशन आप पकड़ लीजिए, उसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहली कंडीशन को ही पकड़ लीजिए। पहली कंडीशन में टोटल दूरी कितनी है, x और 500, तो D बराबर हो जाएगा x प्लस के 500, ठीक है, बराबर चाल हमने निकाल चुके हैं 250 बटे 40। पहली कंडीशन में लगा रहे हैं D बराबर S इंटू टी का फार्मूला। ये फार्मूला पहले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सॉल्व किया है। और समय कितना लग रहा है, समय आपका 100 लग रहा है, 100, ठीक है। तो पूरी दूरी पहले सेकंड में x प्लस 500, स्पीड 250 बटे 40 ये निकाल चुके हैं, समय 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 बार कटेगा, 25 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 रहेगा, और 500 ले जाके उधर घटा देंगे, यानी सॉल्व करने पर आपका आंसर 125 मीटर आ जाएगा। क्लियर। तो ये दूसरा तरीका था, मौखिक तरीका। ये अपना पुराना वाला फेवरेट तरीका है कि दो कंडीशन में जो चीज बराबर है उसको हम लोग बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। वैसे मेरा फेवरेट तो यही है, ये हमारा फेवरेट है, इसी से हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मौखिक लगाने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि कभी कभी प्रश्न बड़े हो जाते हैं। देखिए इसमें भी आपका बड़ा हो गया, पहले स्पीड निकल के आई, फिर हमने दूरी निकाली तो प्रश्न हो गया बड़ा। ये हमारा फेवरेट तरीका है। दो कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन में जो चीज बराबर हो उसे बराबर कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हाँ, इसको हम लोग अपने तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, अपने फेवरेट तरीके से नहीं करेंगे, इसको मौखिक तरीके से करेंगे। कैसे, देखिए, क्योंकि मौखिक तरीके से ये जल्दी आएगा और जो पुराना तरीका है, अपना फेवरेट तरीका है, उससे आप लोग लगा सकते हैं। कैसे, चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी समान चाल से 122 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 122 मीटर है, 17 सेकंड में पार कर रही है, और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यही हमें निकालना है। चलिए अपने तरीका लगाते हैं। पहली कंडीशन में जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी रेलगाड़ी तो अपनी लंबाई चलेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम x मान लेते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई प्रश्न में दिया गया है कितना, 122 मीटर, ठीक है। कितना समय लग रहा है, 17 सेकंड का समय लग रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी लंबाई तो चलेगी ही, यानी कि उसकी लंबाई जो x है वो तो चलेगा ही, और कितना जाएगा, एक पुल है, पुल की लंबाई कितना है, 210 मीटर है, इसको कवर करेगी तो कितना टाइम लग रहा है, 25 सेकंड का टाइम लग रहा है। क्लियर। अब यहां पर ध्यान से आप समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब ध्यान समझिए, समय कितना ज्यादा लग रहा है, समय हमें ज्यादा लग रहा है 8 सेकंड हमें समय ज्यादा लग रहा है। 8 सेकंड क्यों समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पहली कंडीशन में आपने ये x तो चला ही, दूसरी कंडीशन में भी x चला, तो कोई फर्क इससे तो पड़ा नहीं। लेकिन पहली कंडीशन में सिर्फ आप 122 मीटर गए, दूसरी कंडीशन में 210 मीटर गए, तो आप जितनी दूर ज्यादा जा रहे हैं उसी लिए आपका समय ज्यादा लग रहा है। तो आप कितनी दूर ज्यादा जा रहे हैं, तो 210 में से हमें 122 घटाना है, तो 78 और 10 88, यानी कि आप 88 मीटर ज्यादा जाने के कारण आपका 8 सेकंड ज्यादा लग रहा है। तो रेलगाड़ी, इसका कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी क्या कर रही है, 88 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय कर रही है। इसके कहने का ये मतलब है कि 88 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय कर रही है। तो ये हो जाएगा दूरी और ये हो जाएगा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि 88 मीटर की दूरी 8 सेकंड में रेलगाड़ी तय कर रही है, इसका ये मतलब होता है। तो यही हमारी स्पीड निकल आई। लेकिन ये स्पीड किस में है, मीटर प्रति सेकंड में है। आपको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ऐसा करिए कि इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 11 रहेगा, ये 18 दूनी हो जाएगा 36, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्व करते, 11 छके 66 और 6 बचेगा, 11 33 और 6 39, और ये 1 0 नीचे है, ये ऊपर से जाके दशमलव जाएगा, तो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आ जाएगा। तो 39.6 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ चुके होंगे आप कि 2 का हमने गुणा क्यों किया था। नीचे जब भी कोई संख्या होती है तो 5 का भाग करना बड़ा मुश्किल होता है,
किसी भी संख्या को भाग करना मुश्किल होता है, इसलिए नीचे हमें हमेशा आप 10 या 100 बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप ऊपर गुणा कर लेंगे तो फिर आपको नीचे से क्या होगा, दशमलव ही लगाना होगा। तो पीछे से उतने जितने जीरो होंगे उतने अंक के बाद दशमलव लगाना होता है। इसलिए इस प्रकार के कैलकुलेशन के सवालों में हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया है। आप नहीं गुणा करना चाहते हैं तो सीधे इसका 18 का 11 में गुणा करके 5 से भाग कर दीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने भाई मौखिक तरीके से ही लगाया है। अगर आप अपने सिंपल तरीके से लगाना चाहें तो पहले सिंपल तरीके से आप लगा लीजिएगा। स्पीड दोनों में बराबर होगी तो चाल को बराबर कर दीजिएगा। तो पहली कंडीशन में आपको रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आएगी। जब आप रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे तो इसमें से 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आप पकड़ लीजिए, आपकी चाल निकल आएगी। तो दोनों तरीके बताने में समय ज्यादा खर्च होता है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक रेलगाड़ी 400 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई हमें बताना है। तो जब ऐसी कंडीशन में हो जिसमें आपके दोनों ऑप्शन यानी कि दोनों कंडीशन एक पुल के लिए दिया गया हो या फिर दोनों प्लेटफॉर्म के लिए दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में साधारण तरीका ही आप लगाइए, आपका जल्दी ये आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप इसमें मौखिक वाला तरीका लगाएंगे तो आपका आंसर देर में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर? तो पहली कंडीशन निकली चाल, दूसरी कंडीशन निकली चाल बराबर है। ध्यान रखिएगा, अभी हमें जो प्रश्न मिल रहे हैं उस दोनों कंडीशन में इस एक ही ट्रेन है, यानी कि स्पीड बराबर है। हो सकता है आगे आपको ऐसे प्रश्न मिले अगली वीडियो में जिसमें आपकी दूरी बराबर हो या जिसमें आपका समय बराबर हो। तो यही ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में भी स्पीड बराबर हो रही तो आगे जितने प्रश्न आएंगे सब में स्पीड बराबर होगी, ऐसा नहीं रहेगा। चलिए लिखते हैं। पहली कंडीशन में जब रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो अपनी तो दूरी चलेगी ही, उस रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अपनी लंबाई x चलेगी ही, प्लस के 400 मीटर पुल की लंबाई को भी पार करेगी। और कितना समय लग रहा है, आपका समय लग रहा है 80 सेकंड का समय लग रहा है। अगले कंडीशन में जो रेलगाड़ी होगी अपनी लंबाई चलेगी ही और 200 मीटर लंबे पुल को भी पार करेगी। और कितना समय लगेगा, 60 सेकंड का समय लगेगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल आउट होगा, ये 4 से कैंसिल आउट होगा। 4 का इधर गुणा करते हैं, 3 का इधर गुणा करते हैं तो ये 3x हो जाएगा, प्लस के और 4 3 12 यानी 1200 हो जाएगा, बराबर यहाँ 4x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। ये 3x इधर जाके 4x में से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ x। ये 800 इधर आके कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका बचेगा सिर्फ 400, यानी कि आपका आंसर रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 400 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगी। इसको हम लोग मौखिक तरीके से नहीं लगाएंगे, आप कोशिश करना चाहें तो लगा लेंगे। पहले आपको जब भी आप मौखिक तरीके से लगाएंगे तो आपको रेलगाड़ी की स्पीड निकल के आएगी। अगर आप समझ चुके हैं तो रेलगाड़ी की स्पीड निकल के आएगी, तब दूसरी कंडीशन आप फॉलो करेंगे तब आपको उसकी लंबाई निकल के आएगी। ठीक है, तो आप अगर मौखिक लगाएंगे तो पहले स्पीड निकल के आएगा, फिर दूसरी कंडीशन में आपको लंबाई निकल के आएगा। आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये छोटा सा मेथड है 2 लाइन का, ये भी तो सवाल है, ज्यादा कठिन तो है नहीं, तो इससे भी सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ, ये आज आपके लिए हमारे पास बस इतने ही प्रश्न थे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न आज हम लोगों ने लगाए हैं और ये बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। आपको 2 मेथड से लगाना बताया गया है, मौखिक भी आप लगा सकते हैं, ये अपना फेवरेट तरीका है। ये चाल, समय और दूरी चैप्टर का फेवरेट तरीका है कि इसमें 3 कंडीशन दिया रहेगा, 2 कंडीशन आपका दिया रहेगा। दोनों कंडीशन में चाल बराबर होगी या समय बराबर होगा या दूरी बराबर होगा, उसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे और उसको बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये पूरे चैप्टर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है, इसको कभी मत भूलिएगा। बड़े बड़े सवाल इसी मेथड से हमारे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।